देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने अच्छे राजनीतिज्ञ हैं उतने ही अच्छे इंसान भी। इसकी बानगी कई बार देखने को मिली है। रैली, रोड शो और चुनावी जनसभाओं के बीच पीएम मोदी का ऐसा अंदाज कई बार नजर आया जिसे देखकर जनता मंत्रमुग्ध हुई। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले पीएम मोदी ने एक एम्बुलेंस के लिए अपना पूरा काफिला रोक दिया था। सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसने न सिर्फ मोदी समर्थकों को बल्कि विरोधियों को भी हैरान कर दिया था। अब जब पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर इसी तरह का खूबसूरत वीडियो सामने आया है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार करने के लिए पीएम मोदी गुरुवार को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर थे। गुरुवार को अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ये रोड शो लगभग 4 घंटे तक चला। शाम 5:15 पर नरोड़ा से शुरू हुआ ये शो रात 9:05 पर चांदखेड़ा में खत्म हुआ। 50 किलोमीटर लंबे इस शो के रास्ते में 35 स्टॉपेज बनाए गए थे, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों की प्रतिमाएं शामिल थी। पीएम ने सभी की प्रतिमाओं पर रुककर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान लगभग 16 विधानसभा सीटों को कवर करने का प्लान बनाया गया था। इसी दौरान पीएम मोदी की नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ी, जो काफिले की वजह से फंसी हुई नजर आई। बस फिर क्या, पीएम मोदी ने सभी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पहले एम्बुलेंस को जाने दिया। पीएम ने जिस तरह से अपना 50 किलोमीटर लंबा काफिला रोका और फिर एम्बुलेंस को आगे जाने दिया, ये देखकर वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोग जोर जोर से मोदी मोदी चिल्लाने लगे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर यह खबर आग की तरह फैल गई और अब हर कोई पीएम मोदी की तारीफ करता हुआ दिख रहा है। हालांकि पीएम मोदी की ये दरियादिली अक्सर दिखती रही है। यही वजह है कि जनता में मोदी मैजिक खूब चलता है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब एनएमएफ न्यूज की टीम गुजरात विधानसभा चुनावों में जनता का रुझान जानने के लिए पहुंची थी। गुजरात की बहुत सारी विधानसभा सीटों पर जनता की राय लगभग एक जैसी थी कि आएगी तो बीजेपी ही। मोदी मैजिक गुजरात की जनता पर साफ देखने को मिल रहा था। ये मैजिक और ज्यादा तब दिखा जब वीरमगाम में हार्दिक पटेल के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया। बस फिर क्या, मोदी योगी को बारी बारी से गुजरात में देखकर जनता का जोश हाई हो गया और बीजेपी की जीत पक्की करने का दावा किया जाने लगा। बीजेपी विल विन, या नो एनी क्वेश्चन, ओनली बीजेपी। यू कैन आस्क एनीवन। सभी सत्ता पर तो बीजेपी है, बराबर। तो अभी बीजेपी दिख रही है। बीजेपी अभी जो काम कर रही है वो हिसाब से ऐसा लगता है कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें तो लाएंगी। अच्छा। तो 182 सीटें हैं पूरे गुजरात में, कितनी जीतते हुए देख रहे हैं? 135 के प्लस। 135 प्लस पक्का? मोदी नहीं हारेगा। 160 सीट आएंगी। 160। अच्छा हाँ। बीजेपी के तो ऐसा हम तो 182 बोलते, 182 आएगी। 182 आएगी। 182 में से कितनी सीटें फिर बीजेपी की दिख रही हैं? 150। 150? 160 से 150 पक्का लिख के ले लो। कितनी सीटें आ सकती है 182? सभी सीटें आ सकती है। सभी सीटें आ सकती है। 150 ज्यादा, 150 से ज्यादा। और किसी के चांस क्यों नहीं दिख रहे हैं? फ्री वादे भी बहुत से लोग कर रहे हैं। अरे वो झाड़ू वाला झाड़ू लगाने चले जाएगा। कितनी सीटें आ सकती हैं? यहाँ पूरी 10 की 10 सीट आएगी। 182 में कितने? यहाँ वो तो 135 140 तक आएगी। कितनी सीटें आ सकती है 182 में से? 165। 165? हाँ 165 पक्का? पक्का एकदम पक्का। तो ऐसे में ये बताइए कि 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी की? मोर देन मेरे हिसाब से गुजरात में 142 प्लस आएगी। कितनी सीटें आ रही फिर? वो तो 182 पे चुनाव है, कितनी आ रही? हाँ, तो टोटल उन्हीं का आएगा। पूरा उन्हीं का आने वाला है। ये आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मोदी आएगा। मोदी ने बहुत अच्छा किया है। इतना दवा खाने के लिए 5 लाख का हमको ये कार्ड निकाल के दिया, आयुष्मान, सब अच्छा ही किया है नरेंद्र मोदी। इलेक्शन का माहौल है, चुटनी का माहौल है, विधानसभा की चुटनी है।
और मोदी साहब ने जो इतने सालों तक जो पढ़ाव दिया है, इतने सालों तक जो काम किया है, वो अच्छा काम किया है। देश का भविष्य है, वो हमारा पनौता पुत्र है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही वड़ा प्रधान देश को मिलना चाहिए, ऐसा ही वड़ा प्रधान होना चाहिए। अभी जो चुनाव है उसमें 142 से प्लस, इससे भी ज़्यादा आएगा। कोई भी आए इधर बीजेपी का पक्का है, समझो। हार्दिक की जीत पक्की है? पक्की पक्की 101%। ये यूपी के गांव के गोरखपुर के। आइए भैया, अरे बोलिए। गोरखपुर के। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता, गोरखपुर से ही हैं? आगरा। अच्छा, आगरा, यूपी से हैं। चलिए, उन्हीं के राज्य से हैं। तो यहाँ पर उनको देखने आए थे या यहीं रहते हैं? हम यहाँ पे ही रहते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ माहौल है गुजरात में, खासकर इस विधानसभा सीट पर? ये पक्का सीट है भाजपा का इस बार, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ कहना है? बाबा के बारे में हमारा जैसा छोटा आदमी क्या बोलेगा? बाबा के बारे में पूरी दुनिया जानती है, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उनके राज्य से हैं और हक बनता है पब्लिक का, अगर कुछ कहना चाहें उनके लिए। यहाँ पर जैसे है कैंपेनिंग वो पूरे देश में कर रहे हैं जहाँ भी चुनाव होता है, तो क्या वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं अब बीजेपी के? थे, रहे और रहेंगे। ब्रांड एम्बेसडर तो है ही ना, सीएम है खुद, सीएम और हिंदुत्व को मानने वाले हैं। उनके काम से खुश हैं? 100%। क्या क्या काम पसंद आया अभी तक उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश बुलडोजर का काम बहुत पसंद आया, बुलडोजर का। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि कार्रवाई ऐसे लोगों पे हो जाती है जो आरोपी भी नहीं होते। विपक्ष का तो कार्यवाही वही करने का है, विरोध करने का, ओपोज करने का। आप क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, वो सच है। वो बीजेपी सिवा कुछ नहीं चलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई खुश है? हाँ, सही है ना, चाहिए ना। जहाँ करनी पड़ती है वहाँ भी बुलडोजर की कार्यवाही करनी पड़ती है। और सही जगह पे करिए ना बुलडोजर की कार्यवाही, गलत जगह पे तो करी नहीं किसी ने। पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहना है? अरे भाई, पीएम तो मेरे नेटिव की है, क्या कहें उसके बारे में। कुछ भी, देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री है, मेरे तो नेटिव वाले हैं। तो बढ़िया आदमी है, उसमें कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं है। तुम लोग भी चुनाव प्रचार में आए थे? सर, क्या नाम है? नक्स। योगी को देख के कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहोगे उनके लिए? योगी हमारे भगवान ही है। हाँ। बहरहाल 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले पीएम ने एम्बुलेंस के लिए जिस तरह से रास्ता रोका, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।